नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली डब्ल्यूटीओ के अंदर डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब के द्वारा गैंग अप करके भारत को उसकी एमएसपी स्कीम के लिए टारगेट करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि भारत ने जो वीट और राइस के एमएसपी डाटा डब्ल्यूटीओ के सामने पेश किए हैं, ये अंडर रिपोर्टेड है और मैनिपुलेटेड है। जिसके बाद भारत ने रिसेंटली इन देशों के क्लेम को रिजेक्ट करते हुए डब्ल्यूटीओ के अंदर करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि हमने डाटा पेश तो किया है, आप पहले अपना डाटा तो पेश करो। दूसरा, भारत ने यह कहा कि भारत ने जो भी डाटा पेश किया है यह डाटा बिल्कुल सही है, दिक्कत आप में है क्योंकि आप इन डाटा को ऑब्जर्व करना नहीं जानते, इन डाटा को एनालाइज करना नहीं जानते। भारत ने कहा कि हमको लगता है कि आपको ठीक से इन डाटा को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें क्या हुई हैं, क्यों वेस्टर्न कंट्रियां भारत की एमएसपी स्कीम के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के अंदर आवाज उठा रही हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, भारत का कहना क्या है, यूएस ऑस्ट्रेलिया का कहना क्या है, इन सारी चीजों को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, जहां पर प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे जितने भी सब्जेक्ट है वो सब आपको कवर कराए जाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको एजुकेटर द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए जुड़ सकते हो या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ। इतना ही नहीं, ये जो अनअकैडमी का कोर्स है ये आपको पूरे ऑफलाइन मार्केट में सबसे सस्ते रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स जो है वो प्राप्त होगा, क्योंकि अनअकैडमी ने बेहतरीन रिजल्ट ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बीच में दिए हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए अनअकैडमी में जुड़ने के लिए तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफलाइन सेंटर के अंदर होने वाला है, जहां पर 1 करोड़ रुपए तक के आपको प्राइजेज जो है वो दिए जाएंगे सुबह 10 बजे 7 दिसंबर के दिन। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत फूड सब्सिडीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। फूड सब्सिडीज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इस एग्रीमेंट में ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी आती है, ऐसी सब्सिडी जो दूसरे देशों के मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करती। इसके अंदर देश कितनी भी सब्सिडी दे सकते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर सब्सिडी दी जा रही है तो वो दूसरे देश के मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही, यहां पर कोई डंपिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से R&D की सब्सिडी पे देश जितनी चाहे उतनी सब्सिडी दे सकता है। उसके बाद आता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अंदर सब्सिडी अलाउ तो होती है बट इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि भाई दूसरे देशों के अंदर ट्रेड डिस्टॉर्शन मिनिमम हो। फिर आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में ऐसी सब्सिडी आती है जो दूसरे देशों के मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक देश के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर को पैसा दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन सस्ता होगा और ये दूसरे देश में जाएगा तो वहां पर भी सस्ता बिकेगा और वहां पर उस देश के प्रोडक्शन को, उस देश के किसानों के प्रोडक्शन को बहुत खतरनाक कंपटीशन देगा और इवन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देश के मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दे। तो इस तरीके की सब्सिडी एम्बर बॉक्स की सब्सिडी में आती है और इन सब्सिडी के ऊपर एक कैप लगाई गई है। डेवलप्ड कंट्रियों के लिए 5% ऑफ 1986 से 1988 का प्रोडक्शन, इतनी सब्सिडी दी जा सकती है डेवलप्ड कंट्रियों द्वारा। वहीं 10% जितना भी 1986 से 88 के बीच में प्रोडक्शन हुआ था, उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ा जाता है, उसका 10% डेवलपिंग कंट्री सब्सिडी के रूप में दे सकती है एम्बर बॉक्स के अंदर। इवन भारत भी ये 10% दे सकता है, बट यहां पर आप देखोगे ऊपर ऊपर से आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो डेवलपिंग कंट्रियों के फेवर में है, बट डीप डाउन आप अगर उतर के देखोगे तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि भले ही डेवलप्ड कंट्री 5% सब्सिडी देती है और डेवलपिंग कंट्री 10% देती है, बट डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर एक तो नंबर ऑफ किसान कम है, वहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन हो चुका था 1986 से 88 के बीच में। इस कारण से यहां पर जो प्रोडक्शन का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, जबकि डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर ये नंबर कम है। दूसरा, नंबर ऑफ किसान जो है वो ज्यादा है,
मतलब सब्सिडी जो किसानों के बीच में बंटनी है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत के अंदर पर किसान को सब्सिडी केवल $300 मिलती है, जबकि यूएस के अंदर पर किसान को सब्सिडी $40,000 मिलती है। इन्होंने इनडायरेक्टली अपना मुनाफा यहां पर किया है। इतना ही नहीं, देखो वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर आप देखोगे तो आपको किसान बड़े बड़े दिखेंगे, उनको सब्सिडी की जरूरत भी नहीं है कायदे से। भारत वगैरह के अंदर देखोगे तो यहां पर किसान गरीब है। 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है, जिसके कारण से हमारे किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता है। इसी कारण से हम लोगों ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का काफी लंबे समय तक विरोध किया और उसके बाद बाली मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर यहां पर मोरेटोरियम लगाया गया था। मतलब कोई कंट्री अगर 10% के ऊपर चल जाती है, डेवलपिंग कंट्री, सब्सिडी देने में, तो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होंगे। ये उस समय पे पीस क्लॉज में आया था, बट यहां पर एक कैच है, केवल लीगल एक्शन नहीं होंगे, बट दूसरे और कई सारे तरीके हैं जिसके जरिए डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रियों को प्रेशर करती है 10% से कम सब्सिडी देने के लिए। और इस तरीके के कई सारे क्लॉजेस आपको एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। रिसेंटली इसी तरीके का एक क्लॉज का प्रयोग वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा भारत की एमएसपी स्कीम के खिलाफ किया गया। हुआ कुछ ऐसा कि भारत ने जो एमएसपी सब्सिडी के डाटा डब्ल्यूटीओ के अंदर पेश किए, उसके काउंटर नोटिफिकेशन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन और उरुग्वे जैसे देशों ने एक काउंटर आर्गुमेंट पेश किया और इनका कहना यह था कि भारत ने जो एमएसपी के डाटा वीट और राइस के दिए हैं वो अंडर रिपोर्टेड है। इसके पहले तक ये लोग ये क्लेम करते थे कि भारत एमएसपी सब्सिडी की लिमिट को ब्रीच कर रहा है। इस बार इन्होंने कहा कि भाई भारत जो डाटा पेश कर रहा है वो डाटा ही अंडर रिपोर्टेड है, वो डाटा ही गलत है। इन्होंने ये कहा कि भारत ने जो डाटा डब्ल्यूटीओ के सामने पेश किया है उसके तहत राइस का जो ओवरऑल सब्सिडी दी गई है वो केवल 47,000 करोड़ है, जबकि एक्चुअल में भारत ने सब्सिडी दी है 3,072 करोड़। यूएस डॉलर में बात करें तो $44 बिलियन की सब्सिडी भारत ने दी है, जो कि 1986 से 88 के प्रोडक्शन का लगभग 87% है। जबकि भारत का कहना यह है कि हमने केवल $5.73 बिलियन की सब्सिडी दी है। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर जो अंतर है वो लगभग 10 गुना। इतना ही नहीं, इंडिया ने जो वीट की सब्सिडी दी है, भारत का कहना है ये 7.7 मिलियन है, और इसी कारण से भारत ने यहां पर कोई भी मोरेटोरियम का प्रयोग नहीं किया, पीस क्लॉज का प्रयोग नहीं किया है वीट के लिए। जबकि डेवलप्ड कंट्रियों का कहना यह है कि भारत ने $21.5 बिलियन की सब्सिडी वीट के अंदर दी है। मतलब आप बहुत ह्यूमंगस गैप भारत के क्लेम में और वेस्टर्न कंट्रियों के क्लेम में देखोगे। और ये डाटा पेश करते हुए वेस्टर्न कंट्रियों ने कहा कि भारत ने जो डब्ल्यूटीओ के सामने डाटा पेश किए हैं ये मिसलीडिंग है और ये अंडर रिपोर्टेड है। तो भारत ने वेस्टर्न कंट्रियों को यहां पर समझाया कि हम लोग गलत डाटा पेश नहीं कर रहे, हमने डाटा सही पेश किया है। जो ये ह्यूमंगस गैप है, ये गैप किस वजह से है, थोड़ा सा इसे समझना। सबसे पहले इस गैप का कारण है सब्सिडी के अंदर जो कैलकुलेशन की गई है, इंडिया ने वो कैलकुलेशन की है जो एक्चुअल सब्सिडी दी गई है। सीधी सी चीज है, हम लोगों ने जो एक्चुअल सब्सिडी दी है किसानों को उन्हीं को कैलकुलेट करेंगे। जबकि वेस्टर्न कंट्रियों ने क्या किया है, एमएसपी के अंदर जितने भी किसान एलिजिबल थे उन सबको कैलकुलेट कर लिया। जबकि भारत के अंदर मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी के बारे में जानकारी नहीं है और वो एमएसपी का बेनिफिट ले ही नहीं पाते। तो ये गड़बड़ है, जिसके कारण से वेस्टर्न कंट्रियों का जो सब्सिडी का डाटा है भारत के लिए वो ह्यूमंगस है। इतना ही नहीं, देखो 1986 से 1988 के प्रोडक्शन की बात की गई थी और उसके कंपैरिजन में भारत 10% सब्सिडी दे सकता है, बट किस करेंसी में वो उस समय पे स्पेसिफाई नहीं किया गया था। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्री 1986 से 88 के करेंसी एक्सचेंज के डाटा को यूज करती है, दैट इज 13 रुपीज इक्वल टू $1। इससे होता क्या है, मान लो कि 1986-88 के अंदर 20 रुपए का प्रोडक्शन भारत के अंदर हुआ होगा। इन्फ्लेशन के दर के अनुसार 2024 के अंदर यही प्रोडक्शन 1986 से 88 के बीच में लगभग 100 रुपए का हो जाएगा। लेट अस अज्यूम इसका 10% सब्सिडी दे सकते हैं, मतलब 10 रुपए की सब्सिडी दे सकते हैं। अब
भारत क्या करता है, इंडिया का कैलकुलेशन क्या है? इंडिया का कैलकुलेशन है कि हम लोगों ने 10 रुपए की सब्सिडी दी है। अब इस 10 रुपए की सब्सिडी को आप डॉलर में कैलकुलेट करो, तो 10 रुपए को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 80, मतलब 10/80 कि हम सब्सिडी दिए हैं। और एक्चुअल सब्सिडी हम कितनी दे सकते हैं? 10/13, मतलब हम लोगों ने अभी कमी दी है और हम दे सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं यहां पर। जबकि यूएस वगैरह का कहना क्या है? यूएस का कहना यह है कि पहले वाले 1986 के एक्सचेंज रेट भी आप डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 13 लो और अभी का भी 13 ही लो, 10/13, जिसके कारण से ये जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है उसकी वजह से ह्यूमंगस गैप यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी कारण से भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने जो वेस्टर्न कंट्रियों के काउंटर नोटिफिकेशन उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि आपके जितने भी क्लेम हैं ये सब हास्टी, मिसलीडिंग और सुपरफ्लुअस है। इंडिया ने जो डाटा कंपाइल किया है अपने डोमेस्टिक सपोर्ट नोटिफिकेशन ऑब्लिगेशन के प्रॉपरली अनुसार किया है। भारत ने यह भी कहा कि जो को स्पॉन्सर्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने इस काउंटर नोटिफिकेशन को स्पॉन्सर किया है, पहले वो खुद अपने डाटा को सबमिट करने को प्रायोरिटाइज करे और फिर बाद में भारत के ऊपर सवाल उठाए। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर पे विजिट करना है बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है। इवन अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है, जैसे यूपी पीएससी के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर पे जुड़ सकते हो और बीपीएससी के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।